सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्व भक्तों की, सब संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुभेशुन धुनम, सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह यथा है वार पार नहीं मध्यतम, गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक, गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लौल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई, अभिगत गुण है अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावै ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावै पूजा आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्यावै, सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावै। 33 कोटि अधारा ध्यावै सहस 88, उतरै भवजल पारा कटि है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा भाई ध्यावै सहस 88, उतरै भवजल पारा कटि है यम की फांसी। सतगुरुदेव की जय। महर्षि वामदेव की तपोभूमि से, विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से अपने मन बुद्धि भाई बहन जो इस गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के साथ में लगे हैं, फर्जी नामदान संचालकों के साथ में लगे हैं और फर्जी कोऑर्डिनेटरों के साथ में लगे हैं जो इनको गुमराह किए हुए हैं, उन अपने भाई बहनों को इस पुस्तक के ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक के माध्यम से जगाने के लिए अपने सभी भाई बहनों के साथ पुनः उपस्थित हूँ उनकी सेवा में। और हमारे सभी आंदोलनकारी भाई बहन जो इस पुस्तक का प्रचार करते हैं उनको भी मुझ तुच्छदार की ओर से कोटि कोटि सत साहेब है जो अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के लिए ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से और वीडियो बना करके और प्रचार कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत परमात्मा की दया है उनको। और उन सब पुण्यात्माओं को मेरी ओर से बहुत बहुत सत साहेब है जो अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के लिए सच्चाई पूरी दुनिया में धड़ल्ले के साथ बोल रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है जो भी संगत है परमात्मा की, तो हे परमेश्वर आपके बच्चे हैं, इन पर दया करिए, इनका जीवन नाश हो रहा है। और ये गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के वही गुंडे हैं जिन्होंने बरवाला कांड के अंदर भीभत्स घटना बरवाला कांड 18 नवंबर 2014 के अंदर जो बरवाला आश्रम के अंदर हुआ था, वो कांड गुरु जी के परिवार वालों ने ही करवाया है। बहुत ही गहरी साजिश, इसमें सालों साजिश करते इनको लगा है और बहुत ही बारीकी से इन्होंने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है। अब बारीकी के कहने का मतलब यह है कि जैसे शशि भूषण दास जी ने एक ऑडियो में जो कानून की बारीकी जानकारियां बताई हैं, शशि भूषण सिंह वकील साहब ने जो इस पुस्तक के ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष के राइटर हैं, उन्होंने बहुत ही बारीकी जानकारियां दी हैं और बहुत ही बारीकी और बहुत ही सबूत के साथ इस पुस्तक को भी लिखा जो बेजोड़ है। इसमें सारे सबूत हैं, कोर्ट की फाइल इसमें संलग्न है। इंग्लिश की कोर्ट की फाइल को माननीय न्यायाधीश महोदय के फैसले को हिंदी में बहुत ही सरल भाषा करके माननीय वकील साहब में लिखा है। कितनी भी मंदबुद्धि का व्यक्ति हो वह यह पुस्तक पढ़ेगा तो उसको पूरा विश्वास हो जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ किसी गैर ने नहीं, उनके परिवार वालों ने ही षड्यंत्र करके उनको डबल उम्र कैद करवाया है। संत रामपाल जी महाराज जी का कोर्ट की अवमानना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। भगत भाइयों और जगत के हमारे भाई बहन जो अन्य धर्म के आरोप लगाते हैं कि वो तो ऐसे थे वो तो ऐसे थे, ना, आपसे मेरा निवेदन है आप एक बार इस पुस्तक को पढ़िए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और बिना सच्चाई जाने किसी भी महापुरुष के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में हमको नहीं बोलना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है भाई, आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं भारतीय संविधान के अनुसार।
तो चूंकि हमारी आस्था हमारे सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई है, तो जब आप कोई अपशब्द हमारे सदगुरुदेव जी के लिए बोलते हैं तो हमको भी धक्का लगता है। जैसे आप इन फर्जी पुस्तकों में, ये फर्जी पुस्तकें हमारे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जिन्होंने बरवाला कांड करवाया है, वो ये फर्जी पुस्तकें लिख करके, इसमें दुनिया की अश्लील भाषा लिख करके और जनता के समक्ष भोले भाले लोगों के साथ प्रचार करवाते थे और जनता भड़कती थी इन पुस्तकों को पढ़ के, क्योंकि ये सारा पूरी तरह फर्जी है। ना तो इसमें कोई ट्रस्ट है, ना कोई प्रिंटर्स है, ना मुद्रक इसका सही है, ना मोबाइल नंबर सही है। और जो पता इन्होंने बवाना इंडस्ट्रीज एलिया C17 दिल्ली के अंदर दिया है, किसी में जयपुर, किसी में कहीं का पता दिया है, किसी में मेरठ कहीं का, तो ये सारा फर्जी निकला और फर्जी सबूत सहित खुलासा कर दिया। सनातनी भाई ने हमारे खुलासा कर दिया। अब तो ये गली गली पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुके हैं। तो भगत भाइयों, आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं? आप कोई मुहूर्त खोजना चाहते हैं कि अब भी आपको ये दूध के धुले नजर आते हैं? गद्दार कोऑर्डिनेटर, फर्जी नामदान संचालक, ये सारी पुस्तकें, ये गीता की जयंती की आड़ में गीता का अपमान, और ये सारे फर्जी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो गुरु जी की देख रेख में बना था, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट गुरु जी की देख रेख में बना था, हैं उससे जो है फर्जी अधिकार पर फर्जी गुरु जी के साइन करके कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट को के अंदर जो है सारी संपत्ति को इन गद्दारों ने अपने हैंड ओवर कर लिया और जो है बरवाला कांड की घटना को अंजाम के खेल सारा पहले उन्होंने कर लिया। ये इतना गहरा षड्यंत्र, इतना ताना बाना बिना किसी कानूनी व्यक्ति की सलाह के नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और वकील साहब ने बताया है इस बात को कि इतनी बारीकी से षड्यंत्र करना बिना किसी कानूनी व्यक्ति की सलाह के हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने बहुत ये वकीलों से सलाह ली होगी, तब ये षड्यंत्र इन्होंने किया है गहरा, और सदगुरुदेव जी को सजा करवा दी, डबल उम्र कैद करवा दिया 429-430 में। 29 लोगों को सजा हुई, 28 गुंडे जमानत पर बाहर हैं और 11वां साल है गुरु जी को जेल के अंदर। तरह तरह की यातनाएं गुरु जी को दी जा रही हैं। पहले तो जेलर ऐसा है वैसा है, दुनिया का जेलर के खिलाफ जो है भक्तों को भड़का करके जंतर मंतर में, कभी ब्लैक डे, कभी तारीखों में जाना आदि आदि करके जो है इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, संतराम पाल जी महाराज जी के अनुयायियों को प्रशासन के खिलाफ खड़ा कर दिया और अनुयायियों के, संतराम पाल जी महाराज जी के अनुयायियों पर मुकदमे लगे। इस पुस्तक में खुलासा किया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो तारीख में जाते थे अपने गुरुदेव जी के दर्शन का बहाना करके, गुरुदेव जी के दर्शन के लिए तारीखों में जाना है, और झुंड को झुंड वहां पर बुला लेते थे और वहां की जनता को बहुत परेशानी होती थी। लॉ एंड ऑर्डर को ये चुनौती दिलवाते जानबूझकर और अत्यंत भड़काऊ जो है भाषण दे करके, चलिए भाई गुरु जी की सेवा में हाजिर होइए, चलिए हैं। और पूरी तरीके से इन्होंने जो है इन भक्तों को ही, दूर दराज के भक्तों को ही आगे रखा। और जब कोई ऐसी सिचुएशन बिगड़ती थी, पुलिस डंडे पर साथी, तो डंडे भगत भाई बहन खाते थे और ये लोग किनारे हो जाते थे। जो कोऑर्डिनेटर थे और नामदान संचालक थे, ये गुंडे जो मेन मुखिया थे, स्टेट कोऑर्डिनेटर चाहे जिला कोऑर्डिनेटर हो, ये जब डंडे खाने की बात, जूते खाने की बारी आती, ये किनारे हो जाते थे। जूते खाओ जनता, जूते खाएं भगत, और सेवा करें तो भी भगत। आप से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो संगत इन गुरु गद्दारों के साथ में लगी है, इन फर्जी पुस्तकों को कोई कोऑर्डिनेटर लेकर के मिला आज तक आपको प्रचार करते हुए? कोई कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर या जिला कोऑर्डिनेटर, हाँ, या तहसील कोऑर्डिनेटर, जो भी इन्होंने सिस्टम बनाया है, तो ये पुस्तकें लेकर के कभी सेवा करते मिला क्या? उनको सतलोक नहीं जाना क्या? अगर सेवा से ही सतलोक मिलना है, पुस्तक सेवा से और गुरु जी की सेवा से, तो ये लोग ये काम क्यों नहीं करते? ये लोग आपको क्यों आगे कर देते हैं? क्योंकि इनको सारा पता है, इनको सारा पता है कि सारा कुछ फर्जी है, जनता जूतों से मारेगी। और अब तो जो भक्त इन पुस्तकों को लेके निकलेगा ना, तो जनता उसको पकड़ करके जूतों से ही मारेगी। इसमें तो अब कोई कसर नहीं रह गई इन सारी पुस्तकों में, क्योंकि अब तो पूरा ये पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं पूरी दुनिया में, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं है इन पुस्तकों को लेकर के। ये अंधश्रद्धा भक्ति कतरान जी, जिसको एक पत्रकार ने अपने चैनल पे फाड़ दिया था, इनको डिबेट के लिए बुलाया था, जब ये नहीं आए हैं। बहुत डिबेट करते हैं ना ये, जबकि सदगुरुदेव जी ने अपने अमृत ज्ञान में बताया है कि हमें डिबेट करने के लिए थोड़ी ना ज्ञान दिया है, कि आप इस ज्ञान को समझो, हैं, और इस ज्ञान का सहारा लेकर के आप इन लोगों से निकलो, अपने धाम को चलो, शाश्वतम स्थानम, सतलोक के लिए चलिए।
लेकिन हमें गुरु जी की सुनना कहाँ है। अगर गुरु जी की हम लोगों ने सुना होता, गुरु जी के ज्ञानों पर विचार किया होता तो ये घटना नहीं होती। गुरु जी को 11 साल से इतनी यातना नहीं सहनी होती, हमारे कारण गुरु जी को यातनाएं तरह तरह की मिल रही हैं। हिसार के अंदर लाखों लोग पहुंच गए जब गुरु जी की माता जी का अंतिम संस्कार में। बताइए कौन सा कानून है पूरी दुनिया में, ऐसा कोई कानून बना है आज तक जो सदगुरुदेव किसी के माता जी का देहांत हो जाए उसको पैरोल ना मिले? विचार किया कभी संगत ने इन बातों पर? नहीं किया, क्योंकि उसको तो गुरु जी के ज्ञान से कोई मतलब है नहीं। वो तो जाती है धर्म यज्ञ में भंडारा खाने के लिए, हलवा पूड़ी जलेबी कचौड़ी खाने के लिए। गुरु जेल में दाल भात खा रहा है और शिष्य हलवा पूड़ी कचौड़ी खा करके और कहते हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं। जब पेट उधर भर जाता है पूरा यहां तक, छक्के कहते हैं गुरु जी लीला कर रहे हैं। अरे शर्म करो यार, बहुत समय हो गया, कुछ तो शर्म करिए आप लोग। क्यों अपने गुरु जी के लिए जो है सरदर्द बने हुए हैं? अरे नहीं ज्ञान सुनना है तो कम से कम इनके कुकर्मे में सहयोग तो ना दो। गुरु जी के लिए आफत तो ना खड़ी करो। जब माता जी का देहांत हो गया, अंतिम संस्कार में शामिल होने के 3 दिन का पैरोल मंजूर हो गया, लेकिन इन गुरु गद्दारों ने सोचा कि अब तो हमारी पोल खुल जाएगी। बुला लिया वहां भक्तों को, 10 हजार 20 हजार भक्त वहां सोनीपत के अंदर पहुंच गया। अब फोन पे फोन, चले आइए चले आइए, गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। यहां से भागे भागे दौड़े सब जो है वहां पहुंचे। और जब सिचुएशन देखा तो वहां के डीजीपी ने कोर्ट में कहा, इस पुस्तक में पढ़िएगा सारा कुछ मिलेगा आपको, कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी को उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में पैरोल दिया जाता है तो बहुत बड़ा बलबा होने की आशंका है, क्योंकि गुरु गद्दार पूरी तैयारी में थे। बहुत बड़ा बलबा होने की आशंका है। वो वीडियो दिखाया गया, भीड़ का भक्तों का वीडियो कोर्ट के अंदर दिखाया गया कि इतने लोग आ चुके हैं और हम स्थिति को नहीं संभाल सकते, क्योंकि पहले से इन्होंने गुरु गद्दारों ने वहां पर दे दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बड़े उपद्रवी हैं, लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देते हैं, कानून का कहा नहीं मानते। अंततः और फिर इधर गुरु गद्दार सदगुरुदेव जी के सगे भाई गुरु गद्दार महेंद्र उर्फ मोहनलाल ने, क्योंकि ये गुप्त रहा, ये तो काल का ही एजेंट है पूरा पक्का। ये गुप्त तरीके से 6 बजे ही गुरु जी की माता जी की चिता को जलवा दिया, मुखाग्नि दे दी गई। ये भी वहां मौजूद नहीं गया होगा तो छिप के गया होगा, क्योंकि पुलिस को तो इसकी तलाश थी, भगौड़ा घोषित था। जब 6 बजे मुखाग्नि दे दी गई तब कोर्ट में वह वीडियो दिखाया गया गुरु गद्दारों के द्वारा, और गुरु जी से पूछा गया कि हम, क्योंकि कोर्ट तो चाहता था गुरु जी को 3 दिन का पैरोल देने के लिए तैयार था, माननीय न्यायाधीश वो थे, तैयार थे, सारा कुछ तैयारियां पूरा फाइनल हो गया था। लेकिन परमात्मा अंतर्यामी संत रामपाल जी महाराज जी ने सोचा कि अगर 3 दिन के पैरोल में जाता हूं तो ये गुरु गद्दार फिर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से माननीय न्यायाधीश महोदय ने पूछा कि क्या आप जाना चाहते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कह दिया, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुखाग्नि दी जा चुकी थी। और इनके बल्ले गुरु गद्दारों ने राहत की सांस ली कि चलो भाई हमारा काम हो गया। और वहीं से फिर जो जहां था वहां से फोन में आदेश कर दिया कि जो जहां वहीं से वापस हो जाए, यानी उतने वहां पहुंच गए थे, बाकी यहां से जा रहे थे। तो भगत भाइयों, अरे जागिए भैया, आंदोलनकारियों के वीडियो को गहराई से समझिए। आप लोगों को भक्ति धन नाश ना हो, इसलिए परमात्मा की दया से ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक जो शशिभूषण दास जी ने लिखा है, इसको मंगवाइए, पढ़िए। इसको मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93, 99 31 59 20 93। तो भगत भाइयों, आपके समझ परमेश्वर की एक अमृत वाणी के साथ वाणी को विराम दूंगा कि रहना नहीं देश और वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं।
या संसार कागज की पुड़िया रामा, बूंद पड़े और घुल जाना है, रहना नहीं। ये संसार कागज की पुड़िया, परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बताया, क्या मांगू को स्थिर न रहाई, देखत नहीं चलो जग जाई। इस संसार से क्या मांगो? अगर इस संसार से मांगना है तो इतने मांगो कि परमात्मा अपनी भक्ति, अपनी शरण, अपने चरण और आपके ज्ञान, आपके ज्ञान में, आपकी भक्ति में विश्वास अंतिम सांस तक बना रहे। फिर परमात्मा अंतर्यामी है, कहे कि कसर रखेगा? जब जो परमात्मा सर्वशक्तिमान हो, वो तो अब एक एक उससे परिचित है ना आपकी समस्या से। क्या बताते हैं कि या संसार काट की बाड़ी, देखिए कैसे उलझा दिया है। सदगुरुदेव जी के दर्शन के लिए गए थे बरवाला कांड की, घटना करवा दी बरवाला कांड की। कितने लोगों ने सदगुरुदेव जी की शरण छोड़ दी। ये डाटा नहीं है इनके पास, गुरु गद्दारों के पास। ये केवल इतना दिखाते कि इतने शिष्य हो गए। ये कभी पूछा किसी ने कि ये कितने लोगों ने छोड़ दिया गुरु जी का नाम, गुरु जी के सानिध्य संगत? कितने लोग छोड़ चुके हैं? ये डाटा नहीं है इनके पास। फर्जी दिखा देते हैं। राजनीतिक पार्टी इतने शिष्य हैं, कभी कांग्रेस को वोट दीजिए, कभी बीजेपी को वोट दीजिए, हैं, कभी इसकी रैली में जाइए, कभी जाट महासभा का सहयोग कीजिए आपके 10वें अनुदान पाठ के पैसों से। ये 20-20 हजार, 30-30 हजार और सैलरी है इनकी, कहां से लाते हैं? ये कोई फैक्ट्री लगाए हैं क्या? ये हमारे, ये आपका दान पाठ का, हमारे भाइयों का पैसा जो लूट रहे हैं, अब जाग नहीं रहे, उन्हीं का पैसा इनको दिया जाता है। तो या संसार काट की बाड़ी और उलझे पुलझे मर जाना है, रहना नहीं देश और वीराना है, रहना नहीं। या संसार और झाड़ और झांखर, देखो इन गुरु गद्दारों को कैसे जाल में फांस लेते हैं, रमैड़ी करवाते हैं, फिर उनका तलाक करवाते हैं, कई बलात्कार तक करते हैं। इससे ज़्यादा घटिया बात क्या होगी? ऐसे नहीं कह रहे। रिपोर्ट समस्तीपुर, वहाँ ठहरा गोपालपुर के अंदर नगीना प्रसाद नामदान संचालक ने बलात्कार किया 2022 में। 2024 में रिपोर्ट दर्ज की गई। पैसे के बल पर इन्होंने दबा के रखा, न्याय के, उस बेटी को न्याय नहीं मिला, अब तक नहीं मिला न्याय। शामली के अंदर इन्होंने बलात्कार किया। और जाने के, तो ये तो जो सामने आ रहा है वो आपके है, और जो गुप्त है, जो बेचारे सह गए, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। क्या बता रहे हैं कि या संसार झाड़ और झांखर अब उलझे पुलझे मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं। तो भगत भाइयों जागिए। ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक जितनी जल्दी हो सके मंगवाइए। मंगवाने का नंबर है 9931592093। बिहार के सीनियर लॉयर शशि भूषण सिंह के द्वारा ये लिखी गई है, पूरी सबूत के साथ। पूरा सबूत है इसमें। बरवाला कांड की घटना, जितने गद्दार है सबका खुलासा किया उन्होंने, सबूत सहित किया है। अरे एक बार पढ़िए तो, इनके झांसों में मत आइए। और फिर पढ़ लेंगे तो नाम शुद्ध करने की व्यवस्था है आप लोगों के पास, शुद्ध कर लेना, क्या दिक्कत है? अरे सच्चाई तो पढ़ लो अपने गुरु जी के लिए। नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, फिर तो काले समझेगा। क्या बताते हैं कि इस या सराय की सुंदर परियां, या सराय की, सराय माने ये 21 ब्रह्मांड काल भगवान का, जिसके साथ हम चिपक के चले आए। परमात्मा हमको सर्व सुख दे रहे, सतलोक में हमको रखा, वहां पर सर्व सुख, हमको, हमें किसी चीज का अभाव नहीं था। लेकिन हमने इसकी कलाबाजी देखी, हठ योग को देख करके इसमें चिपक गए। इसीलिए गीता ज्ञानदाता ने कहा है 8 के 5, 6, 7 में कि जहां आशा तहां बासा हुई, अमन क्रम बचन सुमरियो सोई। भगत भाइयों ये मत समझियो कि मैं किसी मान बड़ाई का भूखा हूं। अंतर्यामी परमात्मा जानता है कि मैं ज्ञान बता ना, क्योंकि ये ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का 20 पुस्तक है। इसमें दोनों चीजें माननीय वकील साहब ने दिया है, ज्ञान भी दिया है
और षड्यंत्रकारियों का खुलासा भी किया। तो दोनों की चर्चा जो है परमेश्वर के ये तुच्छ दास कोशिश करता है करने की। और मेरी मान बढ़ाई की भूख नहीं है। किस बात की मान बढ़ाई इस जगत में, जब परमात्मा ने इतना सुंदर ज्ञान दे दिया। मान बढ़ाई जगत की, और जो कुत्ते की पूंछ कभी ना सीधी हो सके चाहे लाख यतन कर ऊंच। मान बढ़ाई पर परमेश्वर ने बताया है। तो या सराय की और सुंदर परियां, अरे काहे का देख और लुभाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं। वीराने देश में आए हैं तो यहां हमें पल पल सावधान रहना पड़ेगा। अपनी भक्ति कमाई को बचाना है। कमाना तो वो है, लेकिन बचाना बड़ी बात है। परमात्मा ने इतनी मर्यादा इसलिए बताई कि आपको अपनी भक्ति कमाई का स्टोर करना, तब आप यहां से निकल पाओगे, नहीं तो नहीं निकल पाओगे। काल कहीं ना कहीं आपको जो फांस लेगा, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है। अब काल भगवान सद्भक्ति मार्ग में लगे हुए शिष्य की कड़ी परीक्षा लेता है। कड़ी परीक्षा आप देखिए ना, पिछला जो गुरु जी बताते हैं भक्तों का, उनका इतिहास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो या सराय की सुंदर परियां, और काहे का देख और लुभाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं। या सराय मां चोर बहुत हैं। चोर, भक्ति के चोर, धन के चोर तो है ही। भौतिक धन तो चुरा किसी को कभी खतरा है, लेकिन भक्ति के चोर हैं यहां पर। काल भगवान के एजेंट भक्ति का ये मन, ये भक्ति स्टोरेज होने नहीं देता, किसी न किसी माध्यम से चोरी करता है। तो परमेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव जी अपनी अमृत वाणी बताने थे कि या सराय मां चोर बहुत हैं। सतलोक से जब आए थे परमात्मा बताते कि आप पुनों से लबालब थे। जब वहां से आए थे इच्छा रूपी आया, हम इच्छा से तो काल भगवान के साथ चिपक गए। परमात्मा तो हमको वहां सावधान कर रहे थे कि इसकी बच्चों इसकी नादानी को मत देखो, लेकिन हमने कहा माने परमेश्वर की बात। अगर हम माने होते तो हमारी ऐसी यहाँ ऐसी तैसी क्यों हो रही होती, लेकिन हमें माने नहीं, और अब नहीं मानेंगे तो फिर ऐसी तैसी होना है, और हो ही रही है संग जन्मों से। तो परमात्मा बता रहे हैं हमको इस वाणी के माध्यम से कि या सराय मां अचोर बहुत हैं, भैया अपना माल बचाना है, रहना नहीं। अपना माल बचाना है। जो परमेश्वर के सानिध्य में बरवाला आश्रम के अंदर आप लोगों ने परमेश्वर के सानिध्य में सत्संग सुना, आशीर्वाद लिया, परमात्मा के दर्शन किए। परमात्मा ने बताया कि परमात्मा के दर्शन से भी पुण्य मिलते हैं, परम संत के आशीर्वाद से भी पुण्य मिलते हैं, और परम संत के सानिध्य में मुख कमल से बोले गए वचन इस शरीर में इन कानों के द्वारा जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे भी हमारे पुण्य बढ़ते हैं। और उस सद्भक्ति की कमाई को काल ने दाव लगा लिया। संगत में कुसंगत उपजे, परमेश्वर ने बताते रहे 2 काल के दूत संगत में उत्पन्न होते हैं, आपको इनसे सावधान रहना है। परमेश्वर ने सत्संग के माध्यम से सैन संकेत हमको बार बार दिए, लेकिन हमने सुना कहां? भगत भाइयों, हमने सुना ही नहीं अपने पिता की, अपने परमात्मा की हमने सुना ही नहीं, और आज भी हमारा वही हाल है। तो या सराय मां और चोर बहुत हैं, भैया अपना माल और बचाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं। आप परदेश खर्च ना करियो। जब हम वहां से आए थे ना, तो परमात्मा ने हमको सार नाम को बार बार कहा था कि आप इस मंत्र को का जाप करते रहना, इस पर भूल मत पड़ने देना, क्योंकि जब परमेश्वर तो जानते कि इनका क्या हाल होने वाला है। तो परमात्मा ने कहा था अगर इस मंत्र का आप जाप करते, इस मंत्र को नहीं भूलेंगे तो मैं आपको कभी भी काल से छुड़ा लाऊंगा। लेकिन हम वहां से आते ही इसके लोकों में रह के, रेस्टोरेंटों में रह करके हमने अपनी कमाई जो वहां से भर करके परमात्मा ने हमको दिया था कि आप परदेश से, परमात्मा ने बताया था कि खर्च ना करियो,
अरे इस सार नाम की कमाई को बचा के रखना, आगे भी करना मर्यादा में रह करके। लेकिन हमने अपने परमात्मा की नहीं सुनी कि आप परदेस खर्च ना करियो, अरे यहाँ तो तुझे और कमाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं। दूर देश में जाना तुमको, दूर देश में यानी वापस यहां से जब हम जाएंगे तो हमारे पास उसी तरह की पुण्य कमाई होना चाहिए, सद्भक्ति कमाई, उस सार मंत्र की जो परमेश्वर देंगे, जिसके ऊपर परमात्मा की दया होगी। ये तो जो मिला तो इसको हम सब कुछ मानते थे टीवी के द्वारा, ये फार्म हमको मिला था, हैं? लेकिन जब पता चला हमको, अब ज्ञान हुआ तो हमको पता चला कि ये तो फर्जी है, सारा कुछ फर्जी है। लेकिन परमेश्वर का दर्शन फर्जी नहीं है, परमेश्वर का जो आशीर्वाद मिला हमको वो फर्जी नहीं है, और ज्ञान फर्जी नहीं है, और ज्ञान का अनुबंध है। तो ज्ञान का सहारा एक विकल्प है। भगत भाइयों जागिए, पुण्यात्माओं जागिए, जो इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ में लगे हैं। तो दूर देश में और जाना तुमको, और पास न कछु समाना है, रहना नहीं देश बिराना है, रहना नहीं। पग पग पर ताक ताक मारे, इस लाइन पर जरूर गौर करिएगा कि पग पग पर और तक तक मारे, काल अचानक बाना है, रहना नहीं। पग पग पर ताक ताक मारे, सावधान हो जाइए। जो कहते हैं हमने लॉकेट बांध लिया, रक्षा बांध लिया। एक बार कानपुर में मैं नाम शुद्धिकरण गया इस गुरु गद्दार सुग्रीव दास के नामदान सेंटर में, तो वहाँ जो सेवा में लगा था ना, तो क्योंकि मैंने लॉकेट रक्षा नहीं बांधा, मैंने एक बार बांधा था जब नामदान मिला था ये फार्म के साथ में, तो उसके बाद से फिर दोबारा नहीं बांधा। दो कारण थे उसके, एक तो मैं वेल्डिंग का काम करता था तो वो रक्षा जल जाता था, और दूसरा शुरू से मेरा कबीर पंथ की तरफ रुझान था। तो वहाँ पर मुझको परमात्मा की ये वाणी याद आती थी, कंठी माला सुमिरनी पहिरे से का होए, और ऊपर डुंडा साथ का अंतर राख्या खोए। ऊपर तो भेष बना लेते हैं, अंदर से सारा कुछ खाली है। तो ये सब कुछ परमात्मा की भी दया रही इस वजह से। तो ये बताते हैं परमात्मा अपनी अमृत वाणी में कि पग पग पर भाई तक तक मारे, और काल अचानक बाना है, रहना नहीं देश बिराना है। तो सुग्रीव दास के यहाँ जो नामदान सेवा में शुद्ध करने में जो सेवादार था, जब उसने कुछ प्रश्न किए मेरे से, तो परमात्मा की दया से मैंने बता दिया। मैं तो नहीं कहता कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान है, मेरे परमेश्वर को ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं। अब परमात्मा की अगर जिस पर दया हो जाएगी, वो भी परमात्मा का जब ज्ञान दिया है तो थोड़ा बहुत तो फिर होगा ही। तब फिर नीचे से ऊपर देखा क्या, ठीक है आप जाइए शुद्धिकरण करवा लीजिए, हाँ ठीक है। हैं वो जैसा भी था, जब तक ज्ञान नहीं था तो इन्हीं के पीछे हम भी लगे थे, जैसे ये बताते थे हमको। तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि तक पग पग पर तक मारे, काल अचानक बाना है, रहना नहीं। काल से हम बच सकते हैं, बस काल से बचने का मंत्र दिया है परमात्मा ने हमको। हम लड़ नहीं सकते उससे, क्योंकि वो हमको जबरदस्ती नहीं लाया, हम उसके साथ इच्छा से आए हैं। इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। परमेश्वर की अमरवाणी है, हम इच्छा रूप में आए हैं ना इसके साथ। और उतनी ही जितनी प्रबल इच्छा से हम काल भगवान के साथ आइए सतलोक से, उतनी ही प्रबल इच्छा जब हमारी यहाँ से होगी तब हम जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। ये परमेश्वर के अमर वचनों में, सत्संगों में आप लोग सुन लीजिएगा। अगर बुद्धि काम करे, ना करे तो कोई बात नहीं है। तो कहाँ कबीर और सुनो भाई साधो, और कहाँ सतगुरु, मेरे सदगुरु कहें और संगत सुने और सदगुरु के वचनों को साधे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें मेरे सतगुरु और संगत सुने और साधे। भाई सतगुरु शरण
ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं। सदगुरुदेव की जय। भगत भाइयों, मेरा यहाँ पर ये है ना, यहाँ पे मेरा बहुत बड़ी तकलीफ थी, जो है मुझको जो है परमात्मा ने मुझको किस तरीके उबारा वो तो मालिक ही जानते हैं। मालिक की दया से ही आज आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, और ज़्यादा बोलने के लिए भी मुझको इजाज़त नहीं है डॉक्टर, लेकिन परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने हमको वहाँ से बचाया। तो अब तो मालिक की दया है, जितनी दया करेंगे उतना हम बोलेंगे, भौंकेंगे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए, क्योंकि परमात्मा ने बताया कि सच्चाई अगर आपको पता है तो आप उनको जगाइए, आपकी जिम्मेदारी है। तो जो मालिक की सेवा तो हमारे भाई बहन भी साथ में कर रहे हैं। सबसे निवेदन है कि ऐसे ही जो है अपनी भाई बहनों को जगाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो।